हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैंग सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मैंग पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और प्रमिश्रण, जिसकी पहली क्लास में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया था। उसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, बाद में उन पे बेसिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप टाइप वाइज पढ़ेंगे चीज़ों को तभी समझ पाएंगे। इसमें लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 टाइप को हमने बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास में ख़त्म किया है। आज उसके अगले टाइप पे हम चलते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, परिस्थापन विधि। परिस्थापन विधि होता क्या है? जैसे कोई मटेरियल आपको दिया हो, आपने क्वेश्चंस देखा होगा, उसमें से कुछ मात्रा हम निकालते हैं, फिर कुछ मात्रा को हम मिलाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मिलाते हैं, वही हमारा होता है परिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। जैसे आपको दिया गया हो एक कंटेनर। पहले इसके मेथड को हम समझते हैं, बाद में यहीं पे बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बर्तन दिया गया है जिसमें 200 लीटर शुद्ध दूध रखा हुआ है। कितना? 200 लीटर शुद्ध दूध। अब कह रहा है कि इसमें से हमने क्या किया, 40 लीटर दूध हमने निकाल लिया। 40 लीटर दूध निकाला, फिर हमने क्या किया, 40 लीटर उसी की जगह पे पानी मिला दिया। 40 लीटर हमने शुद्ध दूध निकाल लिया, उसमें से हमने क्या किया, 40 लीटर उसी वही मात्रा में हमने पानी मिला दिया। अब इसी प्रोसेस को एक बार हम और करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर 40 लीटर हम मिश्रण निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 40 लीटर हम मिश्रण निकालते हैं। 40 लीटर मिश्रण निकालते हैं, अब फिर उसकी जगह पर 40 लीटर क्या मिला देते हैं, पानी। ऐसे क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल एग्जाम में देखा होगा। यहाँ पे क्या था, शुद्ध दूध था। तो पहली बार जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 40 लीटर शुद्ध दूध निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या मिलाया, 40 लीटर पानी मिला दिया। अब जब पहले प्रोसेस में हमने 40 लीटर पानी मिलाया तो अब इसमें क्या हो गया, पानी और दूध का मिश्रण हो गया। तो अगली बार जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा मिश्रण निकलेगा। कितना? 40 लीटर मिश्रण निकलेगा। फिर हम क्या मिलाते हैं, 40 लीटर पानी मिलाते हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। इसमें अब आपको शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कितनी है। ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मात्रा बतानी है, शुद्ध दूध की मात्रा आपको बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारा कितना है, 200 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितना है, 200 लीटर शुद्ध दूध का। बाद में जब हम मिलाते हैं तो मिक्सचर का भी पूरा क्वांटिटी हमारा कितना है, 200 लीटर। इसमें से हम कितना निकालते हैं, 40 लीटर। इसमें से हमने कितना निकाला, 40 लीटर। 200 लीटर हमारा शुद्ध दूध था, 40 लीटर हमने निकाल लिया। तो हमने निकाला कितना, इसको हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो कितना निकाला हमने, 1/5। कितना हिस्सा हमने निकाल लिया, 1/5 हिस्सा निकाल लिया। हमारे पास बचा कितना शुद्ध दूध, 4/5। 200 लीटर में 40 लीटर जब हम निकालते हैं 1/5 हिस्सा हम निकाल लेते हैं। 200 लीटर हम 40 लीटर निकालेंगे तो 1/5 हिस्सा हम निकाल लेंगे। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/5। अब 1/5 हम निकालते हैं तो हमारा बचा कितना शुद्ध दूध, 4/5। अब 1/5 कैसे आया, इसको अगर हम मानते हैं हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। अब जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हमने निकाला, 1/5 हमने निकाल लिया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4/5। हमेशा हम जो भी आपसे पूछेगा, शुद्ध दूध पूछेगा या फिर मात्रा पूछेगा पानी का, तो हमेशा हम यहाँ पे जो कंटेनर में आपको दिया होगा उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कंटेनर में दूध दिया है तो हमारा मात्रा कितना बचा, 4/5 हमने दूध निकाल लिया। कि 1/5 हिस्सा निकालने पर हमारा बचा कितना, 4/5। अब टोटल क्वांटिटी आपको कितना दिया गया है, 200 लीटर। 1/5 हिस्सा निकालने पर बचा कितना, 4/5। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5। अब यही प्रोसेस एक बार और हो रहा है। अब यहाँ दोबारा प्रोसेस क्या हो रहा है, 40 लीटर हम मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर 40 लीटर पानी निकाल रहे हैं। जब 40 लीटर निकालेंगे तो फिर वही बचेगा हमारा कितना, 1/5 निकालेंगे, बचेगा कितना, 4/5। तो इसी से हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वही प्रोसेस हमारा 2 बार हो रहा है। पहली बार हमारा प्रोसेस में क्या बचा है, 4/5 लीटर शुद्ध दूध बचता है तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे प्रोसेस में भी हमारा 4/5 शुद्ध दूध बचेगा तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि शुद्ध दूध हमारा कितना है इस कंटेनर में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 8 200, 8 चौक 32 × 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 लीटर हमारा शुद्ध दूध बचेगा। अब आपको शुद्ध दूध आपने निकाल लिया तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध दूध। अब 128 लीटर शुद्ध दूध है तो पानी की मात्रा आप इसको माइनस कर देंगे तो पानी की मात्रा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से चाहे दूध की मात्रा पूछे चाहे पानी की मात्रा पूछे, आप दोनों निकाल सकते हैं। अगर यहाँ दूध की मात्रा निकल गई 128 लीटर तो पानी की मात्रा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कितना, 72 लीटर।
तो इस तरह से अगर रिप्लेसमेंट मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी मेथड, ये बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, इस मेथड से चीज़ों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसी में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप के मेथड हम और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे आपको दिया है 200 लीटर शुद्ध दूध, इसको हम और सरल करते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, इसको और सरल करते हैं। 200 लीटर कितना है? शुद्ध दूध है। आपको दिया गया है 200 लीटर शुद्ध दूध। अब कह रहा है कि इसमें हमने 20% निकाला, 20% शुद्ध दूध को हमने निकाला और साथ ही 20% हमने पानी मिला दिया। 200 लीटर शुद्ध दूध आपका दिया गया है, जिसमें से 20% हमने इस क्वांटिटी का, इस मात्रा का 20% हमने शुद्ध दूध निकाला और 20% हमने पानी मिला दिया। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस इंग्लिश में लिखते हैं, ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार किया गया। यह प्रोसेस कितनी बार किया गया? 3 बार। 200 लीटर शुद्ध दूध था, जिसमें से 20% हमने निकाला और 20% हमने पानी मिलाया, फिर 20% निकाला, फिर 20% पानी मिलाया। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। तो आपको यहाँ पे शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कि लास्ट में शुद्ध दूध कितना बचा, आपको शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है। तो वही प्रोसेस जो यहाँ पे हमने किया था, वही प्रोसेस हम वहाँ पे करेंगे। 20% का मतलब क्या होगा हमारा? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। अब 20% जब हम निकालेंगे, मतलब 1/5 हम निकाल लेंगे, तो बचेगा हमारा कितना? 4/5। बचेगा कितना? 4/5। तो 200 लीटर का 4/5 हमारा बच रहा है। अब ये प्रोसेस कितनी बार कह रहा है? 3 बार कह रहा है। तो 4/5 से हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 गुणित 4/5 गुणित 4/5। क्वेश्चन सरल हो जाता है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सिंपल करते हैं। एक बार हमने देखा कि हम उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। 40 लीटर निकाल रहे हैं, फिर 40 लीटर हम मिला रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 4/5 हमारा बच रहा है। यहाँ पे 20% हम निकाल रहे हैं, 20% मिला रहे हैं। कितना बच रहा है हमारा? 4/5 बच रहा है। प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो सीधा हम 3 बार उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शुद्ध दूध की मात्रा आपको मिल जाएगा। यहाँ 5 5 25 8 200 हो जाएगा। 8 चौक 32 गुणते 4 चौक 16 डिवाइड बाई नीचे 5 है। 5 से जब काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 चौक 20। 6.4 इंटू 16 क्या हो गया? 6.4 इंटू 16। 16 छक्का 96 प्लस 16 चौका 64, 6.4। कितना बचेगा हमारा? 102.4 लीटर हमारा क्या बचा? शुद्ध दूध बचा। 102.4 लीटर शुद्ध दूध बचा। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि पानी की मात्रा कितनी है, तो शुद्ध दूध हमने निकाल लिया। अब इसमें माइनस कर देंगे तो पानी की मात्रा हमको मिल जाएगा। 200 में माइनस 102 लीटर, 102.4 लीटर। 102.4 लीटर हम जब माइनस करेंगे तो पानी की मात्रा हमको मिल जाएगा लगभग कितना आएगा? 97.6। 97.6 लीटर हमारा क्या है? पानी की मात्रा है। इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जहाँ पर सेम क्वांटिटी निकाली जा रही है और सेम क्वांटिटी मिलाई जा रही है। अभी इसी टाइप में अगले टाइप में हम देखेंगे कि जहाँ पर अलग, जैसे 50 लीटर हम मिला रहे हैं, 50 लीटर निकाल रहे हैं, 50 लीटर मिला रहे हैं, और अगले प्रोसेस में हम 70 लीटर निकालते हैं, 80 लीटर मिलाते हैं। वो भी अगले टाइप में हम देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि सेम क्वांटिटी निकाली जाती है और सेम क्वांटिटी मिलाई जाती है। अगला प्रोसेस देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है 400 लीटर शुद्ध दूध। कितना है? 400 लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया है। अब इसमें से कह रहा है कि पहले प्रोसेस में उसने 40 लीटर शुद्ध दूध को निकाल लिया, फिर उसने क्या किया? 40 लीटर पानी मिला दिया। माइनस लगाया तो मतलब हमने निकाला है, प्लस लगाया तो मिलाया है। अब फिर कह रहा है कि अगले प्रोसेस में उसने 50 लीटर शुद्ध दूध को निकाल लिया। 50 लीटर का जो अब मिश्रण हो जाएगा, वो 50 लीटर मिश्रण निकाल लिया, साथ ही उसने 50 लीटर मिला दिया। एक अगला प्रोसेस करता है, तीसरा प्रोसेस, जिसमें वो करता है कि 80 लीटर इस बार निकालता है मिश्रण को, और साथ ही 80 लीटर वो पानी मिला देता है। ये प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार किया। पहले बार उसने 40 लीटर मिलाया, दूसरी बार 50 लीटर और तीसरी बार 80 लीटर, और सेम क्वांटिटी वो निकालता है। इसके पहले के टाइम में हमने देखा था कि सेम क्वांटिटी वो निकालता था और सेम क्वांटिटी मिलाता था। तो हमने क्या करते थे? एक बार का हम निकाल लेते थे कि एक बार में कितना निकला और हमारे पास कितना शुद्ध दूध बचा। अब वो प्रोसेस 2 बार होता है तो हम 2 बार 2 से उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्रोसेस 3 बार होता है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पहले टाइप में हमने देखा था।
अब यहाँ पे वो हम प्रोसेस करेंगे कि एक बार में कितना निकाल रहा है और कितना बच रहा है। टोटल मिक्सचर कितना है 400 लीटर, निकाल कितना रहा है 40 लीटर। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। तो मतलब पहली बार में कितनी मात्रा निकाल रहा है 1/10, तो बच कितना रहा है 9/10 हमारे पास शुद्ध दूध बच रहा है। दूसरी प्रोसेस में जब करता है तो मिक्सचर कितना है 400 लीटर। मिक्सचर हमारा 400 लीटर ही है, क्योंकि जितनी मात्रा वो निकाल रहा है उतनी मात्रा वो मिला दे रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है बराबर है। 400 लीटर वो निकाल रहा है, 400 लीटर मिक्सचर है कि निकाल कितना रहा है 50 लीटर। जब 50 निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है, फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे भिन्न में तो कितना निकाल रहा है 1/8। 1/8 निकाल रहा है तो बच कितना रहा है हमारे पास 7/8 बच रहा है। तीसरी प्रोसेस में वो कितना निकाल रहा है 80 लीटर। मिक्सचर कितना है हमारे पास 400 लीटर। मिक्सचर है हमारे पास 400 लीटर और निकाल रहा है कितना 80 लीटर। इसको जब काटेंगे तो आएगा 5। कितना निकाल रहा है 1/5 निकाल रहा है, तो बच कितना रहा है हमारे पास 4/5। पहले बार में हमारे पास प्रोसेस कितना बचा 9/10 बचा, दूसरी बार में 7/8 बचा और तीसरी बार में 4/5 बचा। तो टोटल क्वांटिटी अगर हमें देखना होगा कि हमारे पास शुद्ध दूध कितना बचा, तो टोटल क्वांटिटी है 400। पहली बार में हमारे पास बचा कितना 9/10, दूसरी बार में 7/8, तीसरी बार में 4/5। आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो शुद्ध दूध की मात्रा हमको मिल जाएगा। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 8 5 40। अब यहाँ काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 गुणते 4, 4 3 12, 4 6 24 1 25। 252 लीटर हमारे पास कितना बचा 252 लीटर शुद्ध दूध बचा। 252 लीटर शुद्ध दूध बचा, तो पानी की मात्रा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 400 में से 252 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 148। 148 लीटर हमारे पास पानी की मात्रा बचेगी। तो इस तरह से अगर सेम क्वांटिटी निकालता है, सेम क्वांटिटी मिलाता है, अगर वो प्रोसेस 2 बार 3 बार ना करके अलग अलग क्वांटिटी निकाल के मिलाए, तो इस तरह से उसको हम एक बार की मात्रा निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस प्रोसेस से वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला मेथड आपका दिया गया है, जैसे आपको दे दिया गया y लीटर शुद्ध दूध, y लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया। आप कह रहा है कि इसमें हमने x लीटर निकाल लिया और उसी की जगह आप हमने रिप्लेस कर दिया पानी से। x लीटर शुद्ध दूध हमने निकाला और हमने रिप्लेस किया किससे, पानी से। हमने x लीटर पानी मिला दिया। कह रहा है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ 3 बार हुआ। प्रोसेस कितनी बार किया गया 3 बार किया गया। अब इस प्रोसेस के बाद कह रहा है शुद्ध दूध की मात्रा क्या बची, शुद्ध दूध और पानी, शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या बचा 125/218। 125/218। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक में प्रत्येक बार, कह रहा है कि प्रत्येक बार कितनी मात्रा, प्रत्येक बार कितने परसेंट, कितना परसेंट, प्रत्येक बार कितना परसेंट हमने रिप्लेस किया, आपको दिया गया कंटेनर दिया गया जिसमें y लीटर शुद्ध दूध भरा है। कितना मात्रा में दूध है वो हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि हमने इसमें से x लीटर हमने शुद्ध दूध को निकाल लिया और x लीटर हमने पानी मिला दिया। जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही हम पानी मिला रहे हैं। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है 3 बार हो रहा है। इस प्रोसेस के बाद कह रहा है कि शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या है 125/218 है। और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बार हम कितना परसेंट रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे पहले टाइप में हमने देखा था कि 20% हम निकाल रहे थे, 20% हम मिला रहे थे। तो यहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो आपसे शुद्ध दूध की मात्रा पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा कि पानी की मात्रा बताइए, या तो ये पूछ लेगा कितना परसेंट यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो हमेशा आप यहाँ पे पहले मिश्रण निकालेंगे कितना हो जाएगा। इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मिश्रण जब निकालेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 343/125 क्या हो जाएगा। मिश्रण हमारा क्या होगा 343 और दूध, शुद्ध दूध कितना है 125। शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या है 125/218। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा मिक्सचर हो जाएगा पानी और दूध का कितना 343/125। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ 3 बार हुआ। जब प्रोसेस 3 बार हुआ है इसको हम कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करते हैं क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, हमें पहले प्रोसेस पहुँचना है। हम जब संख्या जब बढ़ाते हैं तो हम स्क्वायर करते हैं, जब हमें नीचे आना होता है तो हम उसका क्यूब रूट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या दी गई होगी जो अगर 2 प्रोसेस हो रहा है तो स्क्वायर रूट पर कट जाएगा, 3 प्रोसेस हो रहा है तो क्यूब रूट पर कट जाएगा, और अगर 4 प्रोसेस हो रहा है तो 4th रूट पे वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5/125 का 5 5 25 5 125।
और 343 का 7, 5/7। ये हुआ हमारा पहला प्रोसेस। पहले प्रोसेस में 7 हमारा क्या है, मिश्रण है। ये क्या है, हमारा मिश्रण है। और ये हमारा क्या, शुद्ध दूध है। अब आप बताइए कि 7 हमारा मिश्रण है, 5 शुद्ध दूध है, तो पानी कितना होगा, 2। पानी कितना है, 2। 7 हमारा मिश्रण है, 7 हमारा मिश्रण है, 5 हमारा शुद्ध दूध है, तो पानी की मात्रा कितना है, 2 लीटर। पानी की मात्रा अगर 2 यूनिट है तो वही हमसे पूछ रहा है कितना % हम रिप्लेस करें। ये हम क्या है, पहले प्रोसेस में हम आ गए। और पहले प्रोसेस में 7 हमारा क्या है, मिश्रण है, 2 हमारा पानी है। परसेंटेज जब बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से जब काटेंगे 7 एकन में 7, 3 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 8 56, 14 दूना 28.56% हमने रिप्लेस किया। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, पहली बार में हमने 28.5% हमने दूध को निकाला और उसी मात्रा में हमने पानी को मिला दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, हमने यहाँ पे एक बार निकाली कि पहले प्रोसेस में कितना मात्रा हमारा बचा। तो 7 लीटर शुद्ध दूध था, 7 लीटर हमारा मिक्सचर था, 5 हमारा शुद्ध दूध बचा। 7 मिक्सचर है, 5 दूध है, तो पानी की मात्रा कितनी है, 2 है। पानी की मात्रा 2 है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देख लिया कि 3 टाइप हमने यहाँ पे देखा। 3 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप बुक देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्हीं पे बेसिस आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, इसमें 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पे उतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में इतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे हुए एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात आपको बताना है। कह रहा है कि 20 लीटर एसिड आपको दिया गया है, जिसमें से 4 लीटर एसिड हम निकाल कर उसके स्थान पे पानी भर देते हैं। तो कितनी मात्रा हम निकाल रहे हैं, इसको काटेंगे, 1/5 मात्रा हम निकाल रहे हैं। 1/5 मात्रा निकाल रहे हैं, तो बच कितना रहा है हमारे पास, 4/5 मात्रा हमारे पास बच रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को हम 2 बार करते हैं। पहली बार प्रोसेस करते हैं, 4/5 बचता है। एक बार प्रोसेस और करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 4/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी बार, 2 बार 4/5 से। इसको जब काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 का क्यूब 64, 64/5 कितना मिला हमारे पास, 64/5। अब कह रहा है कि बचे हुए एसिड से और प्रारंभिक में जो एसिड है उसका अनुपात आपको बताना है। तो बचा हुआ एसिड हमारे पास कितना है, 64/5, प्रारंभिक में कितना है, 20। मल्टीप्लाई करेंगे 64 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 4 16 रेशियो 25 हमारे आंसर हो जाएगा। अनुपात हमको क्या मिला, 16:25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उससे उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। करेक्ट, 1600 लीटर शुद्ध दूध एक बर्तन में रखा हुआ है। अब इसमें से वो 25% निकाल लेता है और उसी के स्थान पे पानी भर देता है। 25% का मतलब 1/4। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 वो मात्रा निकाल रहा है, तो बच कितना रहा है, 3/4 मात्रा हमारे पास बच रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को 3 बार दोहराता है। तो 1600 में पहली बार में हमारे पास मात्रा कितना बचता है, 3/4। अब कह रहा है ये प्रोसेस को 2 बार और दोहराता है। 2 बार और दोहराता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार और इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेम मात्रा वो निकाल रहा है, सेम क्वांटिटी निकाल रहा है और सेम ही क्वांटिटी मिला रहा है, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब काटेंगे तो 4 चौक 16, 400 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। इसको फिर काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 तियाएँ 75 गुणते 9, तो क्या हो जाएगा 9, हाँ 25 9 5 45 और 9 7 63 4 67, 675 लीटर शुद्ध दूध उसके पास बचता है। 675 लीटर शुद्ध दूध बचता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, जैसे एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा हुआ 24 लीटर निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, तो अब बर्तन में बचने वाला वाइन का पानी के साथ अनुपात 16:65 हो जाता है। तो शुरुआत में आपको बर्तन में कितनी वाइन थी आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। और इस 4 बार प्रोसेस के बाद वाइन और वाटर का अनुपात कितना है, वाइन और वाटर का अनुपात कितना है, 16:65 है। शराब और पानी का अनुपात कितना है, 16:65। इस 4 प्रोसेस के बाद अभी जब लास्ट में हमने उस टाइप को देखा था, उस मेथड को देखा था, उसमें वही देखा था कि शुरू में कितने प्रोसेस हो रहा है, शुरू में कितनी मात्रा निकाल रहे हैं, कितनी मात्रा मिला रहे हैं, वो हमको नहीं पता। लास्ट में आपको अनुपात दे दिया जाता है, तो उसको हमने सॉल्व करना सीखा था वहाँ पर। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मिश्रण कितना है, 6 5 11 81 और वाइन कितना है 16।
मिश्रण कितना दिया गया है 81, जिसमें शराब कितना है 16 है, और प्रोसेस 4 बार हो रहा है, इसको हम फोर्थ रूट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा था कि ऐसी संख्या दी गई क्वेश्चंस में जो आपको कट जाएगा सिंपली। अब यहाँ जब इसको देखेंगे तो ये 2 बटे कितना आ जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 2 बटे 3 हो जाएगा। अब 3 है यहाँ पर हमारा क्या मिश्रण है, कितना पानी और शराब का, और 2 क्या है, 2 हमारा क्या है शराब, 2 हमारा क्या है शराब है। तो पानी की मात्रा कितनी, कितना मात्रा हमने निकाला 1, कितना मात्रा हमने निकाला 1। अब जितनी मात्रा हम निकाल रहे हैं उतनी मात्रा हम मिला रहे हैं। अगर एक मात्रा हम पानी, एक मतलब क्या है वाटर, 3 क्या है मिश्रण है, 1 2 क्या है शराब है, 3 मिश्रण 2 शराब, तो पानी कितना बचा 1। अब इसी 1 की वैल्यू दी गई है आपको 24, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे बेस्ट मेथड है यही सॉल्व करने का, जो आपको यहाँ पे हमने बताया। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी और 700 मिलीलीटर अल्कोहल का मिश्रण है। रोहित मिश्रण का 10% निकालता है और उसी मात्रा के पानी से इसका प्रतिस्थापन कर देता है। प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत आपको बताना है। आपको दिया गया वाटर और अल्कोहल, आपको वाटर और अल्कोहल का अनुपात दिया गया 175/700। इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा 1/175, 4 और 7 कितना जाएगा 4 बार। आपको वाटर और अल्कोहल का अनुपात दिया गया है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4, मिश्रण कितना है 5 और मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर का 10% निकालता है, रोहित 10% इसका निकालता है, 10% निकालता है तो मतलब 1/10 निकालता है, तो बचता कितना हमारे पास 9/10। और प्रोसेस कितनी बार कर रहा है 2 बार कर रहा है, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/10 9/10। इसको जब काटेंगे तो 4 से कटेगा 2, 5 और 2 से काटेंगे तो 5, 5 5 25 पंजे 125, 81/125 आ रहा है। अब ये क्या 185 हमारा मिश्रण हो गया, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है 81 है। 125 हमारा मिश्रण है और अल्कोहल की मात्रा कितना है 81 है। इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इसको जब काटेंगे तो 16 पंजे 80, 16.2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 64.8% हमारा क्या है अल्कोहल है। 64.8% हमारे पास क्या है अल्कोहल है। अगर 64.8% अल्कोहल है तो पानी की मात्रा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको जब माइनस करेंगे 2 और 64 कितना आएगा आपका 26, 35.2% आपका पानी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। आपको दिया गया है 8% क्या है शुद्ध चॉकलेट है। एक दूध का मटेरियल बना है चॉकलेट जिसमें 8% शुद्ध चॉकलेट है। 8% चॉकलेट का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8/100, 4 दूना 8, 25 चौका 100। 25 क्या है मिश्रण जिसमें से 2 क्या है चॉकलेट है। 25 मिश्रण है 2 चॉकलेट होते हैं। अगर आप निकालेंगे अनुपात चॉकलेट और मिल्क का, चॉकलेट और मिल्क का मिश्रण कितना है 25, चॉकलेट कितना है 2, चॉकलेट अगर 2 है तो दूध कितना है 23 है। अब आगे कह रहा है आपका कि यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर की मात्रा में क्या है 50 लीटर की मात्रा है टोटल, तो 25 का मतलब क्या है 50, तो 1 का मतलब आपको दिया गया है 2। अगर 1 का मतलब 2 दिया गया है तो 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 4 और 23 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 46। आगे कह रहा है कि 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 50 लीटर आपको मात्रा दिया गया, इसमें 4 चॉकलेट है और 46 लीटर, 4 लीटर अगर चॉकलेट है तो 46 लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया है। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध हम मिलाते हैं। अब 10 लीटर जब मिलाएंगे तो 46 से क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब चॉकलेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब अनुपात क्या मिल गया 4:56 मिल गया। इसको जब काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 4, 4 चौक 16, 1:14 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपसे पूछ रहा है इस चॉकलेट में नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत आपको बताना है। नया पदार्थ क्या बना 14 × 1 = 15, इसमें प्रतिशत कितना है 1 × 100, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 20। इसको जब काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 6.67% आपका आंसर हो जाएगा। 6.67% आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चेंज कर लेंगे तो 6.2, 6 सही 2/3 आपका
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, या तो दूध की मात्रा आप निकाल लीजिए तो पानी की मात्रा निकाल लीजिए। एक वैल्यू अगर मिल जाएगी तो माइनस करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ दिया गया है दूध और पानी का अनुपात क्या 7:5। अब क्या इसमें कितना हम रिप्लेस करें कि हमारे पास दूध और पानी की मात्रा कितनी रह जाए 2:3। तो हमारे पास मिक्सचर कितना है 12, 7, 5, 12। अब दूध कितना है 7। या तो आप यहाँ पर दूध की वैल्यू लेकर सॉल्व कर लीजिए तो पानी की वैल्यू लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ दूध लेंगे तो यहाँ भी आपको दूध की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ अगर पानी की वैल्यू लेंगे 5 तो यहाँ पर पानी की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। तो हमारा मिक्सचर कितना है 12, जिसमें शुद्ध दूध कितना है 7। अब कह रहा है कितना हम रिप्लेस करें, जितना रिप्लेस करें उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बचा कितना हमारे पास मिक्सचर 5, दूध 2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 2/5 गुणित 12/7, 12/7 मल्टीप्लाई करेंगे 24/35। यहाँ पे मिक्सचर हमारे पास कितना है 35, जिसमें शुद्ध दूध कितना है 24। अब हमसे पानी की मात्रा पूछ रहा है तो इसको जब माइनस करेंगे 1 - 24/35 तो यहाँ पर क्या है 11/35 हमारा पानी की मात्रा हमको आंसर मिल गया। तो रिप्लेसमेंट मेथड में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे लगभग हमने कवर कर लिया है। पहले उनके कॉन्सेप्ट को हमने देखा, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस को देखा और लगभग क्वेश्चंस में भी जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब इसकी अच्छी सी आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टाइप में, एलिगेशन मेथड।